देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। दादी प्रकाशमणि पार्क में पहली बार फहराया 100 फीट ऊंचा शिवध्वज। ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में साप्ताहिक शिवरात्रि महोत्सव चल रहा है। इसी कड़ी में पहली बार दादी प्रकाशमणि पार्क में 100 फीट ऊंचा शिवध्वज फहराया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय भाई, वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंघल, डॉक्टर सविता समेत कई लोग उपस्थित रहे। गगनचुंबी शिवध्वज को फहराने के बाद लोग काफी प्रफुल्लित नजर आए। इस दौरान विशिष्ट पदाधिकारियों ने कहा, यह शिवध्वज संदेश देता है कि परमात्मा शिव की प्रत्यक्षता पूरे विश्व में हो, कि जो बाबा की श्रीमत है वो अंत तक हमारे सिर माथे पर, हम उसको पालन करते ही रहेंगे और बाबा के कार्य में सदा ही सहयोगी मददगार संपूर्ण रीति से बन ही रहेंगे। 89 इयर्स बीत चुके, परंतु बाकी थोड़ी सी ही कदम है और स्वर्ग आएगा ही आएगा। अच्छी तरह से यहाँ सेवाएं आगे बढ़ेगी और बाबा का नाम बाला होगा। बाबा आ गया है, सबके बुद्धि में आता रहेगा। तो मेरी शुभ भावना, जितना बाबा का झंडा ऊंचा है, हमारा सोच ऊंचा होना चाहिए, हमारा स्थिति ऊंचा होना चाहिए, हमारा कर्तव्य ऊंचा चाहिए। ये कार्य का एक अद्भुत नज़ारा इधर आगे देखने को होगा, क्योंकि हमारा भाई मैंने बहुत टीम वर्क का काम किया है। और आज शिव जयंती सिर्फ शिव जयंती नहीं है, ये एक ऐसे समय पे शिव जयंती मनाई जा रही है कि जहाँ पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो माया का प्रकोप दुनिया पे है, तो शिव का अवतरण जो धरती पे हुआ है और शिव बाबा ही हैं जो इन सब कष्टों से, दुखों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। ये एक ऐसी जगह पर आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं जहाँ से पूरे विश्व को संदेश जाएगा और इस शुभ जयंती के अवसर पर परमात्मा पूरे विश्व में जो संदेश देना चाहता है वो पूरे विश्व में यहाँ से सबको संदेश पहुँचे। इसके पश्चात पीएम पार्क में एक भवन का भी उद्घाटन किया गया। इस दौरान बीके देव, बीके शिविका, बीके जगदीश समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। वो तो महामहिमा वाले हैं, हमारे शिव बाबा निराले हैं, हमारे शिव बाबा निराले हैं सब। इसी तरह मानसरोवर परिसर में भी शिवध्वज फहराया गया। इस मौके पर संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके करुणा भाई, जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा दीदी, दुबई की प्रभारी बीके ज्योति, बीके सीएल ललित, बीके मोहन सिंघल, बीके डॉक्टर सविता, बीके देव समेत कई लोगों ने शिवध्वज फहराकर शिवरात्रि मनाई। तो मानसरोवर की यादगार जो पहले से ही विश्व में जानते हैं, कैलाश पर्वत जाने से पहले मानसरोवर से ही क्रॉस करते हैं। ये साधना का ये स्थान है, सचमुच मानसरोवर लग रहा है। यहाँ जो भी आते हैं वो परी बन के जाते हैं, ऐसा अनुभव भी हम सभी सुनते हैं। यहाँ पर इतना सुंदर मानसरोवर बना हुआ है, हम सब तपस्या कर रहे हैं, सुख ले रहे हैं। वो विशेष वो महान आत्मा है हमारे भूपाल भाई जी, जिनका नाम ही भूपाल था, जिन्होंने यहाँ पर जंगल को मंगल बनाया। और उनके साथ मैं विशेष रायपुर के शांति सरोवर में आयोजित द्वादश ज्योतिर्लिंग की झांकी का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, रायपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता, बीके किरण और बीके रश्मि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। झांकी का अवलोकन करने के बाद अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यहाँ पर लगाई गई प्रदर्शनी से राजयोग मेडिटेशन को समझने का अवसर मिला। इसी प्रकार नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 20 स्थित एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड शांति शिखर में लगाई गई द्वादश ज्योतिर्लिंग झांकी का उद्घाटन बीएसएफ के महानिरीक्षक हरिलाल, सीआरपीएफ के महानिरीक्षक राकेश अग्रवाल समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने किया।
38वां इंटरनेशनल सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला फरीदाबाद में प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में 15 दिन के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें लगभग 80 देशों के प्रतिभागी शामिल होते हैं। इस वर्ष ब्रह्मा कुमारी सेक्टर 21D की ओर से ड्रग डी एडिक्शन की दवाइयाँ फ्री में वितरित की गई, जिसका 300 से अधिक लोगों ने लाभ लिया। आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई। VR हेडसेट के माध्यम से मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया। स्टॉल का प्रतिदिन सैकड़ों लोगों ने अवलोकन कर परमात्मा परिचय लिया। मेले के अंतर्गत हरियाणा टूरिज्म के जनरल मैनेजर आशुतोष राजन, हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया एवं सभी पुलिस भाइयों ने आध्यात्मिक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। बीके प्रीति, बीके रंजना, बीके डॉक्टर रामकुमार और अन्य बीके सदस्यों के अथक प्रयास से यह आयोजन सफल रहा। नशा एक वो चीज़ है जो एक बहुत मीठा जहर है जो धीरे धीरे आदमी को ख़त्म करता चला जाता है। जैसे जैसे वो हमारे समाज में अपना प्रचार कर रहे हैं, बच्चों को जागृत कर रहे हैं, कि मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में बहुत उनको तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी और बच्चों में भी और हमारे समाज में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। सूरजकुंड मेले को थैंक यू बोलूँगी मैं, क्योंकि मैं यहाँ आई मेले घूमने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि परमात्मा मुझे यहाँ बुला रहे हैं अपने पास लाने के लिए। बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और एक वो कहते हैं ना लाइट ऑफ नॉलेज, उसकी फीलिंग आ रही है कि जो चीज़ें हम भूल जाते हैं उसको वापस से याद करने में हेल्प की है आपके इस कैंप ने हमें। फरीदाबाद के 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि युवाओं को कैसे जागरूक करें और इनको कैसे व्यसनों से मुक्त करें। इसके लिए VR के द्वारा मेडिटेशन भी सिखाया जा रहा है और 7 डेज का कोर्स भी कराया जाएगा। छतरपुर के बीजावर उपसेवा केंद्र पर महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया गया, जिसमें समाज सेवियों का सम्मान भी हुआ। संस्था के समाज सेवा प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके शैलजा ने अपने उद्गार में महाशिवरात्रि के गहन आध्यात्मिक महत्व को समझाया। इस शुभ अवसर पर असाटी समाज के अध्यक्ष अधीर असाटी, उपाध्यक्ष सुनीता असाटी, जनपद पंचायत इंजीनियर आलोक खरे, कुशवाहा समाज अध्यक्ष चिंतामणि कुशवाहा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बीके भाई बहनों द्वारा लघु नाटिका की प्रस्तुति से सत्य परमात्मा की पहचान दी गई। तत्पश्चात सभी अतिथियों ने शिव ध्वज फहराया एवं शुभ संकल्प के द्वारा जीवन परिवर्तन की प्रतिज्ञा ली। सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, सब एक दूसरे को सम्मान दें, सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कर सकता है करे। तो ये घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा। और जब घर घर स्वर्ग या मंदिर बन जाएगा तो समाज हमारा कैसा होगा? एक श्रेष्ठ समाज। छतरपुर के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा बीके शैलजा के निर्देशन में आओ आध्यात्मिक अलख जगाए एक दिव्य समाज बनाए कार्यक्रम संपन्न हुआ। अवसर पर बीके रीना ने शिव परमपिता के 12 ज्योतिर्लिंग के रूप की महिमा का वर्णन किया। सभी ने शिव ध्वज फहराते हुए स्वयं को बदलकर बुराइयों को छोड़ सकारात्मक सोच धारण कर एक दिव्य समाज बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में उपस्थित एक्सीलेंस स्कूल प्राचार्य SK उपाध्याय एवं सिविल लाइन थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। दीदी ने विषय रखा है, आओ आध्यात्मिक अलग जगाएं एक दिव्य समाज बनाएं। इसके लिए पुलिस बहुत जरूरी है। पुलिस भी खुद भी आध्यात्मिक जगाती है और दूसरों को भी सही रास्ते पर लाने का प्रयास करती है। हर व्यक्ति अपने लिए तो करता ही है, लेकिन हमें दूसरों के लिए भी करना है, दूसरों को अपनी ओर लाना है। हम ऐसे कार्य करें जिससे दूसरे भी उससे आकर्षित होकर के और ईश्वर की आराधना में लग जाएं, भगवान शिव की आराधना में लगें। इसी कड़ी में 89वीं शिव जयंती का आयोजन छत्तीसगढ़ के दुर्ग सेवा केंद्र पर भी किया गया। आनंद सरोवर में अयोध्या के श्री राम मंदिर की भव्य प्रतिरूप झांकी के रूप में बनाई गई, जिसे देखने बड़ी संख्या में शहर के श्रद्धालु पहुंचे। विधायक गजेंद्र यादव ने दीप प्रज्वलन कर शिव दर्शन आध्यात्मिक मेले का शुभारंभ किया, जिसमें शहर के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत के पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। इसके साथ साथ 45 फीट ऊंचा शिवलिंग, शिव शंकर की चैतन्य झांकी, आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन, बच्चों के लिए वैल्यू गेम्स एवं शिवलिंग का स्वतः एवं निरंतर दुग्धाभिषेक सभी के आकर्षण का केंद्र बना। छत्तीसगढ़ राजिम के नवापारा स्थित
राजिम कुंभ कल्प 2025 महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महानदी क्षेत्र में 15 दिवसीय मेले का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज द्वारा शिव दर्शन आध्यात्मिक मेले में शिव अवतरण व 9 देवियों की चैतन्य झांकी भी लगाई गई है, जिसमें प्रतिदिन अनेक संत महात्मा, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, राज्य सरकार के मंत्री, ऑफिसर्स इस मेले को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। सतना से आचार्य परमानंद जी महाराज और दतिया से पंडोखर सरकार संत गुरुशरण जी महाराज एवं राज्य के मुख्यमंत्री की पत्नी कौशल्या देवी साय भी मेले का अवलोकन करने पहुंची। सभी ने संस्था के कार्यों को जमकर सराहा। भाग्यशाली हमारी बहनें, हमारे भाई जो ब्रह्म सत्ता, परासत्ता, वो दिव्य ज्योति, वो ब्रह्म ज्ञान, वास्तविक ब्रह्म सत्ता क्या है, उस पर आप लोग प्रदर्शित करते हैं, लोगों को मार्गदर्शित करते हैं। यही सत्य है कि ज्योति से ही ज्योति निर्मित होती है, यही सत्य है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।